आइए हम लोग मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं भारतीय क्या है मानसून पर एल नीनो का प्रभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं मानसून एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ मौसम होता है। तो जनरली वैसे मानसून का भविष्यवाणी बहुत ही मुश्किल चीज है, ठीक है, क्योंकि जो पूरा का पूरा हम लोग का सिस्टम है हिंद महासागर का, उसको रीड करना क्या है बहुत ही मुश्किल काम है। अभी आपके स्कूल में कौन बनाया है मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी वाहन आया हुआ है, जो क्या है उसमें बहुत तरह के क्या है तुमको इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो बता रहा है। खिड़की खोलो उसको, उसमें लगा हुआ है कि कैसे हम लोग जो है क्या है सेटेलाइट के थ्रू घर में टीवी देखते हैं, या जो है क्या है हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, या फिर जो हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं आसमान में कैसे जाता है ना। कैसे आजकल डॉक्टर नहीं बल्कि क्या है कंप्यूटर ही मरीज का ऑपरेशन करता है, ये सब सालों से बताया गया। तो कहने का अर्थ है कि जो भारतीय मानसून है वो काफी गूढ़ विषय है, उसके बारे में भविष्यवाणी करना क्या है वैज्ञानिकों के लिए काफी टेढ़ी खीर है। तो एल नीनो क्या है जो क्या भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं आज। अब एल नीनो क्या होता है कि हर एक 5 या 10 साल के अंतराल पर क्या है घटित होता है, जो क्या भारतीय मानसून को काफी प्रभावित करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो आने के बाद भारत में कभी कभी खूब वर्षा होती है, कभी कभी वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, कभी कभी मध्यम वर्षा होती है। तो बताइए, तो ये बहुत अजब विषय है कि किसी के चलते क्या कभी खूब वर्षा हो जाए तो कैसे भविष्यवाणी करेंगे, कभी एकदम वर्षा ना हो जाए, है ना, कभी क्या है तुम्हारा मध्यम वर्षा हो। तो कहने मतलब काफी डायनेमिक है, काफी क्या है गत्यात्मक है, इसको पढ़ पाना क्या है अभी बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एल नीनो है क्या। आप तो सबको पता है कि दुनिया में कितने महासागर हैं, महासागर की बात कर रहे हैं, 4 महासागर दुनिया में है। सबसे बड़ा हम लोग का प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, उसके बाद हिंद है, दूसरा क्या है चौथा हम लोग का आर्कटिक महासागर। वैसे इसको 2 भाग बांटेंगे तो 5 होता है, लेकिन क्या है 4 ही पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल नीनो पढ़ने के लिए पहले आपको जानना होगा कि कैसे भारत में मानसून की पवनें बह रही थी, इसको हमने पढ़ा भी, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हिंद महासागर में निम्न दबाव का केंद्र था, सॉरी उच्च दबाव का केंद्र था, और भारत में क्या था निम्न दबाव केंद्र था। तो हिंद महासागर की पवनें कहाँ गई, भारत की ओर गई, क्योंकि सागरीय पवनें जलवायु से भरी होती इसलिए क्या की वर्षा की, ये सामान्य नियम है। अब देखिए जब एल नीनो आएगा तो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है कि जो हम लोग का प्रशांत महासागर है, यही प्रशांत महासागर है, और ये क्या है इधर भी हम लोग का प्रशांत महासागर है। तो इस प्रशांत महासागर में असंख्य ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। पीछे अरे बच्चा पीछे क्यों, क्या कर रही है। प्रशांत महासागर में क्या असंख्य क्या ज्वालामुखी द्वीप हैं जो क्या है हमेशा फूटते रहते हैं। ज्वालामुखी फूटता है तो क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, गैस निकलता है, धुआं निकलता है, गर्म जैसे क्या पदार्थ निकलता है जो क्या है समुद्र के पानी को गर्म कर देता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग राजगीर गए होंगे जरूर, नहीं गए, कोई नहीं गए, जीवन बेकार है। अच्छा, हजारीबाग में सूर्यकुंड का जगह वहां गए हैं, तो जीवन बिल्कुल बेकार है। जब कुछ गए ही नहीं तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। जान लीजिए कि राजगीर में क्या है गर्म पानी निकलता है, और आज नहीं क्या है कई सालों से निकल रहा है और निकलता रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग का हजारीबाग जिले के सूरजकुंड में क्या है गर्म जल का जो है स्रोत है, वहां भी क्या गर्म पानी वैसे धरती से क्या है निकलते रहता है। अब बताइए जब वहां से गर्म पानी निकलेगा तो क्या करेगा, पूरे तालाब के पानी को गर्म कर देगा, नहीं करेगा गर्म, पूरा डबकता हुआ पानी निकलता है। वह पानी जब क्या बह के दूर जाता है तो वहां लोग स्नान करते हैं, और वह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में फोड़ा है, फुंसी है, चर्म रोग है, उस पानी के स्नान करने से बिल्कुल क्या होता है क्योर हो जाता है। वो कोई मलहम और डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा, क्या वो पानी आपको ठीक कर देगा। जिसको खुजली उजली जाके नहा लीजिएगा बिल्कुल ठीक हो जाइए, ठीक है। हम लोग बहुत बार नहाए, अब ऐसा नहीं कि हमको खुजली था, अब वहां गए तो नहाए। तो कहने मतलब है कि जब धरती के अंदर से गर्म पानी निकलेगा तब पूरे उस शरीर को गर्म कर देगा। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी फूटेंगे, जितना हम लोग द्वीप देख रहे हैं सब ज्वालामुखी है, ठीक है, इधर भी और क्या है इधर भी। तो इसके ज्वालामुखी के फूटने से अत्यंत गर्म पानी क्या है समुद्र में जो है क्या है मिलते रहता है, प्राप्त होते रहता है। और बाय चांस यहाँ पे क्या है हम लोग का एक ठंडी जलधारा, इसको बोलते हैं पेरू जलधारा, आगे पढ़ना हम लोग को जलधारा में कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे जलधारा पड़ती है, इसका नाम है पेरू जलधारा, वह ठंडी है। तो जब अत्यधिक क्या है 4-5 साल के अंतराल पर ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इस समुद्र का पानी क्या हो जाता है गर्म हो जाएगा। मान लेते हैं पहले का तापमान था इसका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
और उसके एल नीनो के कारण क्या हो गया, उसका तापमान बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना बढ़ोतरी हो गया, 10 का बढ़ोतरी हो गया ना, हो गया। तो जब यह पानी यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो बताइए यह स्थिर है समुद्र, क्या समुद्र जल स्थिर है क्या? नहीं, वह तो क्या चलायमान है, गतिमान है। क्योंकि क्या पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूमने से क्या जल पीछे छूट रहा है, मतलब इसमें भी गति है, इसमें भी क्या है, मूवमेंट है। इसके अलावा जिसको नहीं पता है जान लीजिए कि समुद्र में क्या अनेक जलधाराएं बहती है, इसका पानी गर्म और क्या होता है, ठंडा होता है, और निश्चित सालों भर बहती है। उसका दिशा क्या है, निश्चित है, फिक्स है। तो यह जल यदि बह करके गलती से इधर से होता हुआ हम लोग का हिंद महासागर में आ जाए, ठीक है, इधर से बहुत दूर पड़ेगा, और उधर से जब घूम के आएगा इस साइड से, तो क्या है, काफी नजदीक पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए क्या है, चूंकि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, ट्रेड विंड पढ़े हैं, पछुआ पवन पढ़े हैं, पूर्वी पवन पढ़े हैं, उसी का क्षेत्र यह पूर्वा पवन का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हवाएं क्या है, इस जल को बहाकर कहां ले जाती है, हिंद महासागर तक ले आती है। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि पहले से इसका तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस, किसका, हिंद महासागर का, ठीक है। इसका ही पहले कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग समझने के पढ़ रहे हैं, कितना हम नापने नहीं गए हैं। अब बताइए जब यहाँ खूब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, मैग्मा जब निकल गया, तो इसका पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो गया, 10 डिग्री, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यह पानी बह करके घूमते घूमते कहाँ चला आया, हिंद महासागर में आ गया, ऑस्ट्रेलिया तरफ से। तो बताइए जब ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाएंगे तो पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो पहले जो तापमान इसका 20 डिग्री था, अर्थात पहले उच्च दबाव बना हुआ था, वह दबाव क्या हो जाएगा, गर्म पानी के आने से क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, अर्थात तापमान 10 डिग्री पड़ेगा। तो जो इंडिया से इसका जो अनुकूल दाब प्रवणता बना हुआ था, जो 40 डिग्री तापमान यहाँ था, 40-45 था वहां पे, यहाँ कितना था, पहले 20 था, कितना का अंतर था, 20 या 25 का अंतर था। तो वैसी स्थिति में क्या हवाएं, सागर की हवाएं स्थल की ओर क्या है, जा रही थी, आराम से जा रही थी, अर्थात वर्षा कर रही थी। लेकिन जब यह घटना हो गया, कौन घटना, एल नीनो की घटना हो गई, तो हिंद महासागर का पानी क्या हो गया, अब गर्म हो गया। तो जब गर्म हो जाएगा पानी, तब कौन सा वायुदाब, जो पहले उच्च वायुदाब किस में बदल जाएगा, वह क्या है, निम्न वायुदाब में बदल जाएगा। अर्थात पहले का जो उच्च वायुदाब हुआ क्या, अब निम्न वायुदाब की ओर बढ़ना अग्रसर हो जाएगा। वैसी स्थिति में जो अनुकूल माहौल था हवाओं के बहने का हिंद महासागर से भारत की ओर, बताइए उसमें ब्रेक लगेगा नहीं ब्रेक लगेगा, ब्रेक लग जाएगा ना। मान लेते हैं हम लोग का अभी पहाड़ ऐसे है, इस तरह से वर्षा में पानी खूब गिर रहा है, इस तरह से वर्षा में तो क्या पानी खूब नीचे आ रहा है आराम से। यदि क्या है भूकंप आ जाए और पहाड़ क्या ऐसे हो जाए, पहाड़ क्या हो जाए, पहाड़ ऐसे हो जाए, तो बता पानी गिरेगा, पानी बहेगा, पानी बिल्कुल क्या बहना बंद हो जाएगा। तो वही स्थिति एक तरह से यहाँ पर है कि जो अनुकूल दाब प्रवणता था, जो प्रेशर ग्रेडियंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंग्रेजी में, कि प्रेशर ग्रेडियंट जो बहुत ज्यादा पहले था वो क्या अब कम हो गया। अर्थात 40-45 डिग्री और क्या है 30-15 का अंतर रहा, पहले कितना था 25 का था। तो जो हवाएं पहले बहुत तेजी से बहती, क्या अब धीरे 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 जा रही है। तो क्या वर्षा भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी, ऐसा भी हो रहा है। बहुत तेज वर्षा हो रहा है क्या, बिल्कुल मध्यम वर्षा हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, घटना क्या कहलाता है, एल नीनो की घटना, इसी को हम लोग बोलते हैं। पूरा का पूरा मैप पर डिपेंड है, क्योंकि जब तक मैप समझ में आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग सामने मैप रखे और बताया कि कैसे एल नीनो भारत में जो प्रभावी होता है। और इस साल जो भविष्यवाणी किया गया है वह एल नीनो नहीं क्या है, सुपर एल नीनो है। और ये होता है जनरल, एक होता है स्पेशल होता है। तो जनरल मतलब क्या होता है, जनरल में मतलब सामान्य आदमी, बोलते हैं स्पेशल मैन, वीआईपी मतलब क्या है, बहुत बड़ा पर्सन होगा। तो सुपर का मतलब है क्या, बहुत भयंकर एल नीनो का प्रभाव इस साल है। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा रही, आपको पता होगा इस साल यूरोप महादेश में इतनी गर्मी पड़ी कि वहां जो डस्टबिन रखा हुआ है रोड पर वह पिघल रहा है, अलकतरा रोड का पिघल रहा है, लोगों का चप्पल पिघल जा रहा है प्लास्टिक, इतनी गर्मी पड़ रही है। और अकेले फ्रांस में 10,000 लोग मारे गए, जो उतना विकसित देश है जिसको सब सुख सुविधा है, वहां के लोग मारे जा रहे हैं। यदि वैसी गर्मी भारत में पड़े तो बता कितना हजार मरेगा यहाँ पर है। तो बताइए जब गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा, एल नीनो का प्रभाव घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए क्या एल नीनो ने क्या सुपर एल नीनो है, मतलब वर्षा क्या है एकदम नहीं होने देगा। अब जो हम लोग का एल नीनो क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, सिर्फ भारत पर नहीं पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश पर भी क्या अपना प्रभाव दिखाता है। यदि मान लेते हैं कि एल नीनो में वर्षा नहीं हुई, वर्षा हो ही नहीं रही, अभी किसान क्या है, ऐसा भविष्यवाणी क्या है कि जितनी वर्षा भारत होनी चाहिए था, हम लोग अभी जून के पूरा अंतिम सप्ताह था, उसमें क्या है 45% वर्षा में कमी हुई है, वर्षा क्या उतना कम हुआ है। तो जब वर्षा ना होगी तो किसान क्या है खरीफ की फसल खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में क्या हर एक राज्यों में क्या सिंचाई की सुविधा नहीं है। और सिंचाई भी होगी कहाँ से, जब नदी में पानी आएगा तभी तो नहर में पानी निकलेगा।
जब नदी में पानी आएगा ही नहीं तो नाले में पानी कहाँ से आएगा, तालाब में पानी कहाँ से आएगा, कुआं में पानी कहाँ से आएगा। तो खरीफ फसल क्या है, प्रभावित होना निश्चित है। अब जब खरीफ फसल प्रभावित होगी तो इसके बाद हम रबी की फसल की खेती करते हैं। कब? नवंबर दिसंबर में धान का चावल को निकालने के बाद। तो जब जमीन में पानी रहेगा ही नहीं, डैम सारा सूखा हुआ है, नदी सारा सूखी हुई है, कुआं में पानी, तालाब में नहीं पानी, तो क्या है, रबी की फसल भी खेती क्या होगा, भयंकर रूप से प्रभावित होगी, नहीं होगी। अब बताइए, इतना बड़ा देश में जब क्या है खरीफ फसल होगा ना रबी फसल होगा तो आदमी क्या खाएगा है? क्योंकि भारत के क्या अधिकांश लोग कहाँ निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। और जब खेती से उपज नहीं होगा तो क्या है, भारत में भूखमरी की समस्या हो जाएगी, लोग भूखे मरने को क्या है, भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए इससे निजात पाने के लिए क्या है, सरकार भी क्या है, संकल्प है। जो भी देश के पीएम हैं, राष्ट्रपति, वो क्या है, भिन्न भिन्न देश का जो सब दौरा करते रहते हैं। वर्तमान में अभी क्या दौरा हो रहा है राष्ट्र प्रधानमंत्री का, आसियान देश गए थे, अभी क्या है ऑस्ट्रेलिया में आ जाए। वहां से क्या है, भारत का यूरेनियम के साथ करार हुआ है कि भारत के क्या है, ऑस्ट्रेलिया को क्या देगा, ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देगा, जिससे क्या बिजली बनती है। तो ये काफी गूढ़ विषय है एल नीनो, जिसका प्रभाव क्या है कभी कभी भारत पर जो देखने को मिलता है। अब इतना ही नहीं, जो हम लोग का जंगल है, चाहे भारत में जंगल हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में जंगल हो, अब जब वर्षा नहीं होगी तो क्या गर्मी बरकरार रहेगी। अब जब गर्मी बरकरार रहेगी तो जो जंगलों में पेड़ जो हवाओं से क्या टकराते हैं, उसमें क्या है, जंगलों में आग लग जाती है। आपको अनेक बार न्यूज सुनने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है, यूरोप के जंगलों में क्या भयंकर आग लगी हुई है। इसको क्या बुझाना बहुत मुश्किल काम है। लाखों वर्ग हेक्टेयर में क्या है, सारे के सारे जंगल क्या जाते हैं, सुहा हो जाते हैं, जल के क्या है खत्म हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, पर्यावरण भी अनबैलेंस होगा। जो जीव जंतु वहां निवास कर रहे हैं वो क्या है, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो लोग शहर की ओर भागेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, अनबैलेंस होगा। अब बताइए, इतना ही नहीं, इससे क्या है, हम लोग का वैश्विक उष्मीकरण भी बढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। किसके, वर्षा ना होने के चलते। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव आप लोग जानते ही है कि उससे क्या होगा, अब उससे जो बर्फ जमा हुआ तो क्या है, पर्वतों पर वो बर्फ पिघलेगा और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो है क्या है, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एल नीनो क्या है समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर से आपको पढ़ाएंगे, फिर से लिखाएंगे, तब तो समझ में आएगा क्या। चलिए, धन्यवाद।